हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें हम लोग सारे ही क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें सारे का मतलब दो क्वेश्चंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 को। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहले तो हम लोग इसका जीरोज फाइंड करते हैं एंड देन उसका हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। चलो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसी को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ना। देखो बहुत ही आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है ये। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, 8 का करने वाले हैं प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ऑलरेडी आपको मेथड पता होगा। चलो देखते हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जार 4 2 जार 8 आ जाएगा। सिंपल है। अगर बड़ा डिजिट होता तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर रहे होते, है ना, ऐसे 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार। तो 2 2 2 आ चुका है ना, क्लियर है। अब इसी नंबर को यूज करके आपको ये 2 लाना है जो मिडिल में है ना। कैसे ला सकते हैं बताओ? बोलोगे कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और माइनस 2 कर दो तो कितना आ गया 2 आ गया। बट हम लोगों को -2 लाना है। फिर भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, साइन चेंज करना कौन बड़ी बात है, सिंपल है। अब इसको यहाँ पे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ x, तो x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। यहाँ 2x था, एक x कॉमन गया, एक x बचा, और यहाँ से x कॉमन गया तो -4 प्लस यहाँ से हम लोग 2 लेते हैं तो बच गया x और 4 2 जार 8 तो 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, इसको और इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बच गया +2। ये हो गया लो जी आपका 0। अब यहां के बाद क्या करना होता था, दोनों को सेपरेटली हम लोग 0 करेंगे। देखना यहां पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू जो है 4 को इधर ले आओगे तो +4 आ जाएगा, और यहां पे जो x का वैल्यू है वो 2 को इधर ले आओगे तो -2 हो जाएगा। इसी को हम लोग अल्फा बोल देंगे, है ना, और इसको हम लोग बोल देंगे बीटा। एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा, किसी को भी आप अल्फा बीटा बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग को बोला था क्या करने के लिए, जीरोज और इसके कोएफिशिएंट में रिलेशन शो करने के लिए। तो चलो हम लोग करते हैं रिलेशन शो, है ना। तो यहां पे आप इक्वेशन में देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग a। तो वहां पे a का वैल्यू कितना है बताओ भाई? कुछ नहीं तो 1 है, और b का वैल्यू कितना है, x का कोएफिशिएंट तो -2, और c के प्लेस पे कितना है -8। क्या ये चीजें आपका क्लियर हुआ? अब यहां देखो रिलेशन क्या होता है पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो पहले इसी को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू -2। 4 प्लस -2, इधर आ जाओ, माइनस बी का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 1। तो 4 और प्लस माइनस -2, इट मीन्स इधर कितना आ गया 4। राइट साइड देखो, माइनस माइनस प्लस, तो राइट साइड कितना आ गया 2। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, 4 -2 यहाँ पे भी कितना आएगा 2। तो 2 अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसका हम लोग सेकेंड पार्ट अल्फा इंटू बीटा का भी देख लेते हैं।
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू -2, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 इंटू -2 और इधर है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू -8 और ए का वैल्यू 1, तो 4 टू जार यहाँ पे भी -8 और यहाँ पे भी आया -8, तो ये क्या हो चुका इक्वल, इट मीन्स वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ और ये आपका सॉल्व हुआ। इसी टाइप से टोटल 6 क्वेश्चंस है, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। ये फर्स्ट नंबर देखे, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं सेकेंड पेज में। तो ये रहा फर्स्ट का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s + 1। देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना, जहां पे x था उसी के प्लेस पे अब s डाल दिया है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है ना। सेम टू सेम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले देखो कि हम लोगों को इसको स्प्लिट करना है, इसके लिए हम लोग इस 4 इंटू 1 कितना आ गया बताओ, इसको तो पहले 0 कर दो, है ना। 4 इंटू 1 4, अब 4 को अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 से 2 और 2 से करते हो तो 1, तो बेसिकली हम लोगों के पास भी 2 और 2 है। क्लियर है। अब इस 2 और 2 को मिक्स करके हम लोगों को 4 लाना है। सिंपल है भाई, दोनों को क्या कर दो ऐड, बट -4 लाना है, तो दोनों को ऐड की जगह पे क्या कर देंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, तो -2 और -2 कितना होता है -4। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। चलो लिखो इसी को, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप 2s कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे है जो कि विच इज डिविजिबल बाय 2 बोथ नंबर, और यहाँ पे s² है, यहाँ पे s है, तो s कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 2s और यहाँ पे केवल 1 बचेगा क्योंकि 2s पूरा क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। यहाँ पे ना हम लोग केवल -1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। -1 कॉमन लेने से होगा क्या, ये 2s प्लस में आ जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस में टर्न हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 2s -1 और 2s -1 कॉमन आ जाएगा, 2s -1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी क्या बचा 2s -1। अच्छा, दोनों में 2s -1 ही है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि दोनों एक्चुअल में सेम है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इसी को क्या कर देंगे अब 0, 2s -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s -1 इक्वल्स टू 0। s का वैल्यू कितना आएगा वो देखना, पहले 1 को इधर ले आओ, अब s इक्वल्स टू 1 और इस 2 को आप डिवाइड कर दो। क्लियर है। सिमिलरली इधर भी होगा, s इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। अब एक को अल्फा बोलेंगे 1/2 और एक को बोलेंगे बीटा विच इज अगेन 1/2। क्या यहां तक आप लोगों को समझ आया बताओ, आ चुका है, वेरी गुड। अब हम लोग इसका रिलेशन देख लेते हैं, है ना, रिलेशन देख लेते हैं। चलो इधर देखो, a इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4, b इक्वल्स टू कितना है अगेन -4 और c इक्वल्स टू कितना है 1। ठीक है, ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है बताओ, 1/2 और बीटा का वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना है 4। तो यहां देखो 1/2 में अगर आप 2 एलसीएम लेते हो तो ऊपर कितना आता है 1 + 1 विच इज अगेन 2/2। इधर आ जाओ, -4 इंटू -4 4/4 और 4 को कट करोगे तो कितना आएगा 1 और 2 को भी कट करोगे तो कितना आएगा 1। तो 1 = 1 अगर आ चुका है तो इट मीन्स क्या हो गया,
वेरीफाई हो गया। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग इसका अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाला पार्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ये तो पता है। अब सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है ये आप हमको बता दो, चलो देख के बताओ। सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4, ठीक है। लेफ्ट साइड आ जाओ, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बेसिकली आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। क्या ये वेरीफाई हुआ बताओ? हो चुका है ऑब्वियसली, है ना। अब इसी का हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 6x² माइनस 3x माइनस 7, -3 है केवल। क्या आपको यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है क्या, कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्या? बोलोगे हाँ, क्या कि सर बाकी क्वेश्चंस में सेकेंड में x होता था बट इसमें लास्ट में x है, तो क्या करेंगे भाई? चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पहले x² फिर x फिर विदाउट x। क्लियर है? चलो देखो, इसी को हम लोग लिखेंगे 6x² माइनस 7x और -3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? वेरी गुड। 3 इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा? 18। इस 18 का आप कर लो प्राइम फैक्टर, 2 से करोगे तो आएगा 9, अगेन 3 से करोगे तो 3 एंड अगेन 3 से करोगे तो 1। तो हम लोगों के पास 2, 3 एंड 3 आ चुका है। और इस सारे नंबर को मिक्स करके हम लोगों को लाना है -7। पहले तो 7 माइंड में रखो, मतलब कैसे आ सकता है 7? थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके ना सोचो, क्योंकि सोचना जरूरी है। समझ में आया? यहां देखो, हम अभी बता रहे 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 9, और ये कितना है? 2, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। आया क्या बताओ? आ चुका है। अब देखो, हम लोग को -7 लाना है, तो बस साइन को क्या कर देंगे? चेंज। -9 प्लस तो कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप कितना कॉमन ले सकते हो? पहले आप डिजिट को देखो, डिजिट में आप कितना कॉमन ले सकते हो ये बताओ। 9 और 6 में आप कितना कॉमन ले सकते हो? तो 3, क्योंकि 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है। और इस दोनों से x भी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 3x कॉमन ले लिए, तो 3 2 जार 6 और x, और 3 3 जार 9, और इसका x तो कॉमन चला गया है, तो 2x माइनस 3 आ चुका है। यहां देखो, प्लस यहां पे कुछ भी कॉमन हम लोग नहीं लेंगे, अच्छा ये माइनस ही रहेगा, है ना। और कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां से ना ये दोनों बॉक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। 2x माइनस 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका 3x, और यहां से अगर पूरा चीजें कॉमन चला गया ना तो कितना बचा पता है? 1। 2 मत समझो, 1 समझो, है ना। चलो 1। अब इस दोनों को एक एक बारी जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इसको करेंगे हम लोग 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप देखो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस 3 को इधर ले जाओ और इस 2 को इधर डिवाइड कर दो। सिमिलरली x इक्वल्स टू क्या आएगा? इस 1 को इधर -1 भेज दो और 3 को इधर डिवाइड कर दो, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया 3/2, और बीटा इक्वल्स टू आ चुका है -1/3। क्या यहां तक समझ आया? बताओ एक बार। आ चुका है? वेरी गुड। अब देखो आप कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। अब हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, है ना। रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल है भाई। ए का वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है बताओ? 6। बी का वैल्यू कितना है बताओ? -3। और सी का वैल्यू कितना है? अच्छा नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, यहां देखना है। बी का वैल्यू कितना है? -7, है ना।
और सी का वैल्यू कितना है -3। अभी जो मिस्टेक हम कर रहे थे वो मिस्टेक आप लोगों से हो सकता है, समझ आया? तो कुछ स्टूडेंट तो समझ गए होंगे, है ना? अब देखो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 2/3, नहीं 3/2 है, अल्फा का वैल्यू 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/3, है ना? तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। अब बताओ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है ये बता दो आप। बी का वैल्यू है -7 और ए का वैल्यू है 6, तो यह आ जाएगा -7/6। अब लेफ्ट साइड आपको सॉल्व करना है क्योंकि राइट साइड ऑलरेडी सॉल्व है। राइट साइड -7/6 है, लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो ये 3/2 है और -1/3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। क्लियर? 2 3 जार 6 तो 3 3 जार 9 माइनस 3 2 जार 6 तो 1 2 जार 2। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है आपका 7/6। अब आपको कहीं एक जगह पे मिस्टेक दिख रहा है क्या, बताओ हमको, दिख रहा है? हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है -b/a, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया? तो एक्चुअल में लेफ्ट साइड भी 7/6 आया और राइट साइड भी कितना आया 7/6। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब आ जाओ इसी का अल्फा इंटू बीटा करने के लिए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होता है C/A। अब अल्फा का वैल्यू कितना है बताओ, अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3, सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे आप देखो 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू 3 6, और इधर भी कितना है -3/6, जिसको आप कैंसिल करके -1/2 -1/2 भी लिख सकते हो। तो मेन पर्पस है इक्वल आना। क्या इक्वल आ चुका है? हाँ, तो हम लोग का रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन। ये भी कुछ अटपटा सा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? वेरी गुड, बट ये ज्यादा इजी हो सकता है। 8u² प्लस 8u, इसको आप करो पहले 0, और जब एक टर्म कम है ना तो ये इजी बनेगा, डिफिकल्ट नहीं बनेगा, देखना है। इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? बोलोगे सर 4 और u कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से अगर 4 कॉमन लिए तो कुछ नहीं बचा, यहां पे एक u बचा, प्लस यहां से 4 2 जार और u तो कॉमन चला गया था। बस अब दोनों को 0 करो, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो u बेसिकली क्या हो जाएगा 0। रीजन, क्योंकि 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होता है, और यहाँ पे u का वैल्यू आ गया -2। तो एक को अल्फा बोल देंगे 0 और बीटा कितना आ गया -2। अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। चलो यहाँ बताओ a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 8, बट c का वैल्यू कितना है? बोलोगे सर c तो है ही नहीं, तो 0 है भाई, है ना? अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, तो बेसिकली लेफ्ट साइड कितना आ गया -2। राइट साइड देखो, b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 4, तो 4 2 जार में कितना आ गया -2। क्या दोनों इक्वल है? तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसी का देखो, नहीं अल्फा इंटू बीटा वाला पार्ट देख लो, C/A। अल्फा बीटा 0 इंटू -2 कितना होगा 0 × -2 विच इज 0।
राइट साइड देखो, c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 4, और 0/4 क्या होगा 0। तो क्या ये भी आपको समझ में आया कि वेरीफाई हो चुका है? क्लियर, बहुत अच्छा। इसी का हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चंस। ये भी अगेन इजी होने वाला है। इधर देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं 0। तो बेसिकली टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 15 को उधर ले जाएंगे, है ना। तो t इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा +-√15। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा √15 प्लस वाला, और बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √15 माइनस वाला। बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया सर, क्या क्या आप कर दिए। पता है हमको, है ना। देखो ये लाइन तक तो समझ में आ गया होगा। इस लाइन में क्या करते हैं, जब भी हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर रूट डाल रहे होते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। चलो थोड़ा सा समझ लो। फॉर एग्जाम्पल -2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलोगे 4, और 2 का भी स्क्वायर कितना होगा, बोलोगे 4। तो फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 एंड -2। समझ आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग समझदार तो हो, बट थोड़ा सा लेट से समझते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई। तो पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। चलो इधर ही कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है, बताते जाओ, चुप मत रहो, 1। बी का वैल्यू 0, और सी का वैल्यू -15। कुछ स्टूडेंट बी का वैल्यू -15 बोल रहे थे, हमको सब सुनाई दे रहा है ना। चलो देखो, यहां पे अगर हम लोग बात करें रिलेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। अब अल्फा का वैल्यू है कितना, √15, और बीटा का वैल्यू -√15। तो भाई √15 बेचारा और -√15 बेचारा यहाँ पे आ गया, माइनस बी का वैल्यू क्या है भाई 0, और 0/1 विच इज 0, और ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा 0। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, और सेम वैल्यू है। तो ये अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लेते हैं, और C/A। अल्फा का वैल्यू √15 इंटू √15, √15 मल्टीप्लाई -√15, है ना, इज इक्वल्स टू C का वैल्यू कितना है -15, और A का वैल्यू 1। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि एक रूट नंबर को अगर एक रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। क्या ये भी इक्वल आ गया, बोलोगे हाँ सर। तो समझ में आया भाई गेम क्या है इस क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, और ये रहा आपके सामने फर्स्ट का लास्ट, मींस 6 नंबर क्वेश्चंस। ये भी बहुत सिंपल है, आप वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हो, है ना। चलो देखो, हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 3 4 जार कितना हो गया 12। 12 का आप करो प्राइम फैक्टर, 2 से करोगे 6 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 3 आएगा, और 3 से करोगे तो 1 आएगा। अब 2 2 3 को यूज करके कितना लाना है 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो भाई ये सब क्वेश्चंस हम लोग से छूटने वाला है, क्या बताओ। 2 × 2 क्या करोगे 4, -3 कितना आ गया 1। बट लाना -1 है, क्या करेंगे बताओ, माइनस प्लस। वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे 3x² -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल्स टू 0। ये सब बेचारा लोग को हटा देते हैं। देखो जिसका काम नहीं उसको तुरंत से हटा दो, है ना। अब देखो यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है केवल, तो क्या बच गया 3x - 4, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मीन्स 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 3x - 4 यहाँ पे भी बचा। दोनों से अब हम लोग कॉमन लेते हैं, ये वाला 3x - 4, 3x - 4 अगर हम लोग कॉमन लिए तो बचा हम लोगों के पास x, और यहाँ पे क्या बचा
1। अब दोनों को सेपरेटली एक बार जीरो कर दो, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, पहले 4 को इधर ले जाओ और फिर 3 को इधर डिवाइड कर दो। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, -1। बताओ अल्फा इक्वल्स टू, अरे भाई बोलो यार, 4/3। वेरी गुड। बीटा इक्वल्स टू -1। अब ना मजा आ रहा है। चलो अब हम लोग रिलेशन भी स्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना। रियल लाइफ में तो रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर पाते, बट क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं। समझ आया कुछ? चलो देखो यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना दिख रहा है, बताते जाओ। a का वैल्यू दिख रहा है 3, b का वैल्यू कितना दिख रहा है, -1, और c का वैल्यू कितना दिख रहा है, -4। क्लियर? रिलेशन क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू 4/3, कोई नहीं जी, 4/3। बीटा का वैल्यू -1, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं -1, माइनस बी का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू 3। क्लियर है यहां तक? बताओ। राइट साइड पहले लिख लो, -1 इंटू -1 1/3। यहां देखो एलसीएम 3 आ जाएगा और ये 4 बचा हुआ रहेगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है। ये क्यों नहीं बोल पा रहे थे बताओ। 4 - 3 1/3 और राइट साइड भी है 1/3। तो क्या वेरीफाई हुआ? बोलोगे ऑब्वियसली सर हो चुका है। तो इसका अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होता है बताओ, c/a। अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, a का वैल्यू 3। इधर भी देखो 4 इंटू -1 -4/3 और राइट साइड भी कितना है -4/3। तो क्या ये इक्वल आया बताओ? आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। यहाँ पे नोटिस करना है, एक सम गिवन है और एक प्रोडक्ट गिवन है ना, ये दो चीजें। और आपको ये भी बता देंगे अभी कि स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और कैसे गलती करते हैं। समझ आया ना? चलो देखो यहाँ पे 1/4 और -4 गिवन है, ठीक है। अब सम क्या होता है, जीरोज का सम क्या होता है ये बताओ। बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, b/a। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, c/a। क्लियर? और अल्फा प्लस बीटा ही कितना गिवन है, 1/4। और एक और इजी मेथड आपको बता देंगे, है ना, इसको पहले देख लो। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो किसी में हम दूसरा मेथड भी बता देंगे। c/a, तो यहां पे देखो जो गिवन कितना है -1। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको नोटिस करना है वो क्या करना है, देखो इसका नीचे में क्या है a और इसका भी नीचे में क्या है a, मींस इसका नीचे दोनों का सेम है। तो जो गिवन वैल्यू है इसमें भी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1/4 है और यहाँ 4 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये -4 हो गया और ये हो गया 4। क्या अब दोनों का नीचे सेम है? अब देखो सिंपल हो जाएगा। अब यहां से आप यहीं पे देख लो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्यों नहीं, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे a है। a का वैल्यू 4 हो गया। b का वैल्यू कितना होगा, देखो -b इक्वल्स टू 1 है तो b का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये वाला जो माइनस है वो उधर चला जाएगा। और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -4। यहां देखो ये -4 है और यहाँ पे c है। अब सिंपल आप इसको पुट कर सकते हो, जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें आप पुट कर सकते हो। देखो ए के प्लेस पे कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस बी के प्लेस पे कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1x, और सी के प्लेस पे कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4। फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल इक्वेशन। चलो अब हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, है ना। क्वेश्चंस है क्या यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है √2, है ना, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है 1/3। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसका इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ हम आपको दूसरा मेथड बता देते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस और इंटू गिवन है तो डायरेक्ट इसका क्या इक्वेशन होता है वो देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है इसका डायरेक्ट इक्वेशन। मीन्स अब आपको ए बी निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो ये हो जाएगा x² माइनस √2 और ये x है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ पे डाल लो आप 1/3। यहां तक हो गया। अब यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो कि 3 को एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर आप 3 एलसीएम लोगे ना तो यहाँ देखो क्या होने वाला है, ये 3 इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x², ये 3 इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3√2x, और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ जो नीचे 3 रहेगा वो इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली आपका जो इक्वेशन आएगा 3x² माइनस 3√x प्लस 1। क्लियर है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। बट एक चीज आपको जो ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्या देखना है कि ये जो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये कभी कभी सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ रहता, डायरेक्ट जीरोज रहता है। मींस कि अल्फा और बीटा अलग अलग दिया हुआ रहता है। वैसे में स्टूडेंट जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन बना के रखते हैं, तो ऐसे ही वो सपोज कर लेते हैं। बट ऐसे में क्या करना है, पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, उसके बाद आप कैलकुलेशन करो। समझ आया? चलो देखो इसी का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में 0 और √5 सिंपल तरीके से बना लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। क्लियर है? ये वाला मेथड ही ज्यादा यूज होता है, तो इसी को हम बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे कितना गिवन है 0 और यहां पे कितना गिवन है √5। अब डिनोमिनेटर जो है यहां पे, इसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं, तो क्या डाल देंगे, दोनों में 1 डाल देंगे, सिंपल। अब बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू होगा √5। तो इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 तो पुट करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट x², 0 पुट करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा, और c के प्लेस पे √5। तो बेसिकली ये आ गया x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये होगा आपका इसका इक्वेशन। क्लियर, समझ में आया? बताओ। इसी का फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं। फोर्थ में है 1 और 1, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पे भी 1 गिवन है, यहाँ पे भी 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो दोनों में अगेन 1 1 लगा दो। अब बताओ a का वैल्यू कितना होगा 1, यहाँ a है यहाँ 1 है। b का वैल्यू कितना होगा
माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो बी इक्वल्स टू -1 बेसिकली, और सी इक्वल्स टू 1। क्लियर? पुट करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं लिखेंगे। बी का वैल्यू माइनस है तो माइनस एक्स आ जाएगा, और सी का वैल्यू 1 है, 1 आ जाएगा। ये होगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसी का 5th नंबर है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा का ये इसका वैल्यू कितना है, -1/4, और इसका भी वैल्यू कितना है, 1/4। क्लियर? ए का वैल्यू बताओ। अरे बताओ भाई कितना होगा, 4, दोनों में 4 है ना। बी का वैल्यू देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1, और सी का वैल्यू 1। सिंपल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। ये होगा आपका इक्वेशन। समझ आ रहा है? बताओ बताओ जल्दी से। वेरी गुड। चलो अतः 4 और 1 है ना, लास्ट है ये। चलो देखो, सारा क्वेश्चन हम सेम टाइप इसीलिए अब बताने लगे। एक हम आपको देखो डिफरेंट होता है तो हम बता दिए आपको, है ना, लेकिन आप लोग ट्राई करना इसी मेथड से बनाने का, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी मेथड से बनाया हुआ है। हाँ, आपको जो सेकेंड वाले में बताए थे उससे आप चेक कर सकते हो कि सही बना है या गलत बना है। क्लियर है ना? 2 मेथड अगर आपको पता है तो आप 1 मिनट के लिए वेरीफाई तो कर सकते हो। चलो देखो, ये होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, और इसका वैल्यू कितना है, 1। डिनोमिनेटर में दोनों में 1 लगाएंगे। a का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे 1। b का वैल्यू हो जाएगा -4 क्योंकि -b इक्वल्स टू 4 है, और c का वैल्यू हो जाएगा 1। देख लो, क्लियर है? अब आ जाओ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए के प्लेस पे 1 है, 1 हम लोग लिखते नहीं है। बी के प्लेस पे -4 है, -4x, और सी के प्लेस पे 1 है तो 1। ये होगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टोटल क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और बाकी चैप्टर्स का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।